हेलो दोस्तों, जैसे मैं आज आप सबको बताने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश का अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र मतलब होता है कि नदियों के बारे में कैसे उत्तर प्रदेश में बह रही हैं, इनका उद्गम कहाँ से है और ये अपना जल विसर्जित कहाँ करती हैं, और इसके बारे में संपूर्ण डिटेल आज हम एक ही पेज में कवर करने वाले हैं। इसको देखते हैं। हम सबसे पहले गंगा नदी को देखते हैं। गंगा नदी के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं गंगा की जो सहायक नदियां हैं और उप सहायक उसकी उप सहायक नदियां कौन सी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और देखते हैं गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, उत्तर प्रदेश में वो कहाँ से में प्रवेश करती हैं और वो कहाँ से निकलती हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के बारे में आज हम जानेंगे। जैसे हम सबसे पहले जानते हैं भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। और वो आप सबको पता है कहाँ से उसका उद्गम होता है, गंगोत्री से, हिमालय। अब हम जैसे आज हम आपको बताएं उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में बताएंगे, तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है। सबसे पहले तो गंगा नदी जो हमारा यूपी में बिजनौर एक ज़िला है, वहाँ से प्रवेश करती है। गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश बिजनौर ज़िले में। तब उस और कहाँ पे निकलती है, बिहार के हाजीपुर के बाद क्या हो जाती है, वो निकल जाती है। ठीक है, तो अब गाजीपुर यहाँ पे हो गया, जौनपुर, छतरा, पटना, ये सब। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में गंगा की सहायक नदियाँ कौन हैं। हम जैसे सहायक नदियों में दो देखते हैं। जैसे एक देखते हैं कि दाईं सहायक नदी और दूसरी क्या होती है, बाईं। तो इसमें दाहिनी तरफ क्या होती है और बाईं तरफ क्या होती है। जैसे बाईं तरफ से हमारी क्या हो जाएगी, पहली कौन नदी है, रामगंगा। रामगंगा यूपी में बिजनौर में प्रवेश करती है। रामगंगा का उद्गम कहाँ है, हिमालय की दूरा टोला श्रेणी से। और वो कहाँ पे आकर गंगा नदी में मिलती है, कन्नौज में मिलती है। अब दूसरी आ जाएंगी हमारी कौन नदी है, गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम कहाँ से है, फुल्लाहार झील से। और उसकी सहायक नदी कौन है, सई नदी। सई नदी कहाँ से निकलती है, हरदोई की बिजौना झील से। और यह सई नदी जौनपुर में आके गोमती नदी से मिल जाती है, और ये संयुक्त धारा आके कहाँ मिलती है, गाजीपुर में मिल जाती है। अब तीसरी हम देखेंगे बाईं तरफ से हमारी कौन सी नदी है, शारदा, जिसे हम काली कहते हैं। कहाँ से निकलती है, पिथौरागढ़। ठीक है, अब यहाँ से निकलती है तो इसकी एक सहायक नदी होती है घग्गरा नदी। घग्गरा कहाँ से निकल रही है, तिब्बत पठार के मंचांगो हिमनद खीरी से प्रवेश करती है। और ये आती घग्गरा संयुक्त धारा होते हुए, और यहाँ इसकी एक सहायक नदी है राप्ती। राप्ती आके कहाँ घाघरा में मिलती है, देवरिया में। और गंगा में कहाँ पे जाके मिल जाती है, छपरा। छपरा कहाँ है, इसको जानते हैं, यहाँ पटना में है, बिहार में है, सॉरी। तो उसके बाद और लास्ट में हम देखते हैं गंडक। गंडक कहाँ निकलती है, नेपाल से, शालिग्राम या नारायणी नदी भी कहते हैं उसे। तो कहाँ प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश में महाराजगंज में प्रवेश करती है। और वो गंगा में नदी कहाँ में आके कहाँ मिलती है, हाजीपुर में मिलती है। ये हमारी हो गई बाई नदियाँ। अब हम देखते हैं हमारी दाएं तरफ की नदियाँ कौन कौन सी है। एक यमुना नदी। एक चीज़ जानते हो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है हमारी, यमुना नदी। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में क्या करती है, प्रवेश करती है। और इसकी उप सहायक नदियाँ कौन है, हिड्डन। वो कहाँ पे आके मिल रही है, नोएडा में। और उसकी उप सहायक नदी चंबल, जो वो दाहिनी तरफ से मिलती है। और इंदौर के पास मुख के जाना पाड़वा पहाड़ी से ही निकलती है और अय्या में आके मिलती है। और दूसरी हमारी सिंध, जिसे काली नदी भी कहते हैं, इसका उद्गम क्या है, इसका उद्गम राजस्थान है। और हमारी तीसरी है बेतवा। बेतवा हमारी कहाँ से, भोपाल से निकलती है। और एक है हमारी क्या है, दर्शना, रायसेन जिले से निकलती है। ये जालौन में आके मिलती है बेतवा नदी में दर्शना। और ये संयुक्त धारा मिलकर हमीरपुर में किस में आके मिल जाती है, यमुना नदी की सहायक
नदी है। अब हमारा केन नदी, केन हमारा कैमूर पहाड़ी से, जो कैमूर पहाड़ी कहाँ पे, मध्य प्रदेश में निकलती है और बांदा जिले में आके यमुना से मिल जाती है। हमारी टोंस नदी, टोंस नदी क्या है, वो तमसा नदी मैहर के निकट तमसा कुंड से निकलती है। और एक दूसरी हमारी है उसी में बेलन नदी। बेलन नदी अपना जल कहाँ विसर्जित करती है, टोंस नदी में विसर्जित करती है। और टोंस नदी अपना जल विसर्जित जाके गंगा और क्या है, यमुना के पास निकालती है, प्रयागराज में। और लास्ट में हमारा हो जाएगा सोन नदी। सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी शेषक कुंड से निकलती है और वो अपना जल गंगा में कहाँ विसर्जित करती है, पटना। थैंक यू दोस्त।